नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके पैरामेडिकल क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से डीएमएलटी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं और जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले जो सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था वो था क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी को सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था और हम अपने इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से हमने इस सब्जेक्ट को पढ़ाया था उसी प्रकार से बच्चों की रिक्वायरमेंट स्टूडेंट्सों ने कहा कि सर आप हेमेटोलॉजी की क्लासेस भी स्टार्ट करें। तो आज 1 जुलाई से अपन हेमेटोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने YouTube चैनल से क्लिनिकल पैथोलॉजी को कंप्लीट करा चुके हैं। आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल एसके पैरामेडिकल क्लासेस पर विजिट करें और प्लेलिस्ट में क्लिनिकल पैथोलॉजी की एक प्लेलिस्ट होती है, उसके अंदर आप हमारे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं। और आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं हेमेटोलॉजी। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपके लिए जो चीज यहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी वो इस प्रकार से प्रोवाइड कराएंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए, आप उसे अच्छे से याद कर सकें और आप अपने एग्जाम में अच्छे से मार्क्स गेट कर सकें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं सुरेंद्र कुमार आपका पुनः स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एसके पैरामेडिकल क्लासेस में। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अपन जो हेमेटोलॉजी पढ़ेंगे उस वर्ड जो हेमेटोलॉजी वर्ड है उसका मतलब क्या है। देखिए, हेमेटोलॉजी कहीं कहीं आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा हेमेटोलॉजी और कहीं आपको मिलेगा हेमेटोलॉजी। ये दो प्रकार से आपको सब्जेक्ट का नाम ही कंफ्यूजन का नाम है, कंफ्यूजन है इस सब्जेक्ट के नाम में। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये वाला जो वर्ड लिखा हुआ है वो सही है और कुछ बच्चे कहते हैं कि जो ये वाला वर्ड लिखा हुआ है वो सही है। यानी कि आपको इसकी मीनिंग में डिफरेंट दिख रहा होगा, यहाँ ए है और यहाँ केवल ई है। ठीक है, तो जो इस मीनिंग का जो डिफरेंस है उस पे आप ना जाएं, क्योंकि जो ये मीनिंग का डिफरेंस है वो हमें कौन बताता है, एक ब्रिटिश इंग्लिश और एक अमेरिकन इंग्लिश। दोनों ही इंग्लिशों में इस वर्ड को अलग अलग मीनिंगों के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जिस प्रकार से अपन देखते हैं कि इंग्लिश हमारे यहाँ दो प्रकार की बोली जाती है, एक ब्रिटिश इंग्लिश और एक अमेरिकन इंग्लिश। तो इसमें ना जाएं, आपको दोनों ही वर्ड सही हैं, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं आज अपन हेमेटोलॉजी की कि हेमेटोलॉजी इस वर्ड का जो मतलब है वो मतलब क्या है सबसे पहले, फिर उसके बाद देखेंगे इसका सिलेबस क्या है जिसको हमें कवर करना है। तो देखिए, जिस प्रकार से मैंने आपको क्लिनिकल पैथोलॉजी का मैंने आपके लिए क्या बताया था, मतलब बताया था, उसी प्रकार से इसका भी एक मतलब है हेमेटोलॉजी। यानी कि ये दो वर्ड से मिलकर के बन रहा है। एक तो है इसके अंदर हीम और एक है इसके अंदर लॉजी। जो हीम होता है इस वर्ड का मतलब होता है ब्लड। इस वर्ड का क्या मतलब होता है, ब्लड। हीम का मतलब होता है ब्लड और लॉजी का मतलब आप जानते ही हैं, इसका मतलब होता है स्टडी। अगर अपन इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो अपन कह सकते हैं स्टडी ऑफ ब्लड इट कॉल्ड हेमेटोलॉजी। यानी कि ब्लड के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। और अपन ब्लड के द्वारा ही अपन क्या करेंगे, सारे हेमेटोलॉजिकल टेस्ट को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये आप लिखना चाहें लिख लें, उसके बाद में अपन इसके लिए आपको बताते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा। इसका सिलेबस देखते हैं हेमेटोलॉजी का। देखिए, जो आरपीएमसी ने जो हमें सिलेबस प्रोवाइड कराया है उसके अनुसार आप अलग अलग बुक्स के अंदर जब पढ़ोगे तो आपको जो सिलेबस है उसको सेपरेट नहीं किया गया है, किसी बेसिक टेस्ट के अंदर परफॉर्म नहीं किया गया है, कोई स्पेशल हेमेटोलॉजिकल टेस्टों में डिवाइड नहीं किया है, कोई रूटीन हेमेटोलॉजिकल टेस्टों में डिवाइड नहीं किया है। आपको जब आप कोई भी बुक पढ़ेंगे उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको सारे टेस्ट मिलेंगे बट अलग अलग तरीके से मिलेंगे। ठीक है,
मैं आपको एक ऐसे तरीके से आपको ये सारे टेस्ट परफॉर्म कराऊंगा जिससे आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ सके। देखिए जो हमें हेमेटोलॉजी का जो सिलेबस कवर करना है वो ये है। इसमें आप देख रहे होंगे ऊपर ऊपर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है रूटीन हेमेटोलॉजिकल टेस्ट और बीच में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है स्पेशल हेमेटोलॉजिकल टेस्ट। ये सारे टेस्ट अपन को क्या करने हैं, परफॉर्म करने हैं। तो देखिए इसके अंदर जो अपन बेसिक सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर जो अपन फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्लड, क्योंकि स्टडी ऑफ ब्लड को ही क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड में अपन आप सभी जानते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड के कंपोनेंट को अलग-अलग सेपरेट करके क्या करेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में भी स्टडी करेंगे इस ब्लड के अंदर। जब हमारे पास में ब्लड आ जाता है तो अपन हेमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें कोई टेस्ट परफॉर्म करना है। ब्लड के बारे में पढ़ने के बाद में अपन पढ़ेंगे ब्लड कलेक्शन, ब्लड कलेक्शन, ठीक है। ये सारी बेसिक चीजें अपन पढ़ते जाएंगे। उसके बाद में जो अपना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है वो होता है प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड, यानी कि एंटीकोगुलेंट कहते हैं जिन्हें, एंटीकोएगुलेंट। नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा वो होगा एंटीकोगुलेंट। जो ये टॉपिक है वो कैसे हैं, बेसिक टॉपिक है, यानी यदि आपको ये टॉपिक नहीं आते हैं तो आप हेमेटोलॉजी के अंदर कोई भी टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। यदि आपको नहीं पता है ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में, यदि आपको ब्लड सेल्स के बारे में नहीं पता है तो आप टेस्ट परफॉर्म करने में असमर्थ रहेंगे। यदि आपको ब्लड का कलेक्शन नहीं आता है तो आप कलेक्शन नहीं करेंगे तो किस प्रकार से अपन क्या करेंगे, टेस्ट नहीं कर पाएंगे। यदि आपको एंटीकोगुलेंट के बारे में कोई स्टडी जानकारी नहीं है तो अपन जब हमें एंटीकोगुलेंट के बारे में ही नहीं पता तो हम ब्लड का कलेक्शन ले लेंगे और ब्लड कलेक्शन लेने के बाद उसे छोड़ देंगे। यानी कि लेना है हमें ईडीटीए वाइल में कलेक्शन और आप ले लेते हैं प्लेन वाइल में कलेक्शन, तो क्या होगा, वो जो अपन ब्लड उसके अंदर कलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, या फिर उससे अपन जब टेस्ट लगाएंगे तो उसकी रीडिंग क्या आएगी, गलत आएगी। तो इसलिए हमें क्या पढ़ना होगा उसके बाद में एंटीकोगुलेंट। एक जो मैं आपके लिए जो पढ़ाऊंगा वो सिस्टमैटिक तरीके से आपके लिए इस टॉपिक को किससे कनेक्ट करके पढ़ाया जाना चाहिए वो सारी चीज आपको हमारे इसी चैनल पर मिलेगी। तो सो प्लीज यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के लिए भी बताएं कि आपके अपने चैनल पर यानी एसके पैरामेडिकल चैनल पर हेमेटोलॉजी स्टार्ट हो चुकी है आज से। देखिए जो ये वाले टॉपिक है वो तो है अपनी बेसिक टॉपिक, ठीक है। अब बात करते हैं रूटीन हेमेटोलॉजिकल टेस्ट की। रूटीन हेमेटोलॉजी टेस्ट, देखिए जो ये वाले थे ये तो क्या थे, बेसिक टेस्ट थे, जिनको क्या है बेसिक टेस्ट नहीं कह सकते, बेसिक नॉलेज थी कि अपन हेमेटोलॉजी के टेस्ट लगाने से पहले हमें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं रूटीन हेमेटोलॉजिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं। तो इसके अंदर जब हमने किसकी बात की है, ब्लड की बात की है, ब्लड कलेक्शन की बात की है, एंटीकोगुलेंट की बात की है, तो अपन इनसे ही रिलेटेड सारे क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। जैसे सबसे पहला जो अपन टेस्ट आपको परफॉर्म करेंगे वो करेंगे एचबी एस्टिमेशन। दो मेथड होते हैं इसके अंदर, वो दोनों कराएंगे। एचबी एस्टिमेशन इसका फर्स्ट टॉपिक होगा और उसके बाद में होगा टीआरबीसी, टीएलसी, एब्सोल्यूट eosinophil count, रेटिकुलोसाइट काउंट। ठीक है, सबसे पहला जो अपना टॉपिक होगा वो होगा एचबी एस्टिमेशन, उसके बाद में पढ़ेंगे टोटल रेड सेल काउंट, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे टीएलसी एब्सोल्यूट eosinophil काउंट और रेटिकुलोसाइट काउंट, और नेक्स्ट होगा इसके अंदर अपना प्लेटलेट्स काउंट। ठीक है, ये टेस्ट अपन ये सारे जो टेस्ट है वो किससे रिलेटेड है, अपने ब्लड के कंपोनेंट्स के रिलेटेड है, क्योंकि ब्लड के अंदर एचबी पाया जाता है, आरबीसी पाई जाती है, टीएलसी पाई जाती है, रेटिकुलोसाइट किसे कहते हैं। जब अपन इसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे स्टेज ऑफ इरिथ्रोसाइट, उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि रेटिकुलोसाइट किसे कहते हैं। प्लेटलेट जो कि अपना किसका पार्ट होता है, होल ब्लड का पार्ट होता है। ठीक है, जो इसके अंदर अपन नेक्स्ट टॉपिक करते हैं वो करते हैं ईएसआर, नेक्स्ट है पीसीबी, आरबीसी इंडिसेस, नेक्स्ट
नेक्स्ट होगा अपना टॉपिक पीवीएफ और स्टेन और लास्ट होगा डीएलसी। ठीक है, जो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये पढ़ते हैं अपन रूटीन हेमेटोलॉजिकल टेस्ट के अंदर कि इनको अपन किस प्रकार से परफॉर्म करते हैं, वो सारी चीजें अपन वन बाय वन करके देखेंगे। आप इन्हें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एचबी एस्टिमेशन पढ़ेंगे, टीआरबीसी, टीएलसी, एब्सोल्यूट यूरोपिक काउंट, रेटिकुलोसाइट काउंट, प्लेटलेट काउंट, ईएसआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है ना, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, टू ट्यूब्स के माध्यम से ईएसआर को परफॉर्म करते हैं, विंट्रोव और वेस्टर्जी। पीवीएफ, पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे आरबीसी इंडिसेस, जो आपने पढ़ा होगा जब आप सीबीसी की रिपोर्ट देखते हैं तो उसके अंदर एमसीएचसीबी ये करके आता है, वो होता है आरबीसी इंडिसेस। इसके अंदर तीन चीज पढ़ते हैं अपन। ठीक है, पीवीएफ पेरिफेरल ब्लड फिल्म, जो पेरिफेरल ब्लड फिल्म है, इसके बाद में जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टेनिंग। और स्टेनिंग में पढ़ते हैं अपन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेनिंग रोप, रेमानोव्स्की स्टेन पढ़ते हैं, लीसमान स्टेन पढ़ते हैं, वैक्सी वगैरह, ये सारी चीजें अपन यहां पढ़ेंगे। और डीएलसी यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ये सारे अपने कौन सा टेस्ट होंगे, हेमेटोलॉजिकल टेस्ट होंगे, वो भी रूटीन हेमेटोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके अंदर अपन बात करते हैं, वो करते हैं स्पेशल हेमेटोलॉजिकल टेस्ट कि जो स्पेशल हेमेटोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो थोड़े क्या होते हैं, टिपिकल होते हैं। स्पेशल हेमेटोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, स्पेशल हेमेटोलॉजिकल टेस्ट के अंदर जो अपना फर्स्ट टेस्ट आता है वो आता है सिकलिंग टेस्ट। सिकलिंग टेस्ट, ठीक है, उसके बाद आएगा G6PD, उसके बाद आएगा ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी, और उसके बाद आएगा HbF फीटल हीमोग्लोबिन, और उसके बाद आएगा हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, और नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आएगा स्टेनिंग ऑफ बोन मैरो। ठीक है, ये होंगे अपने स्पेशल हेमेटोलॉजिकल टेस्ट। इसके अंदर सिकलिंग टेस्ट, सिकलिंग यानी सिकल सेल एनीमिया जो आपने पढ़ा है उसका अपन क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, यानी कि जो आरबीसी की सेल किस शेप में आ जाती है, आरबीसी जो होती है वो किस शेप में आ जाए, सिकल सेल के शेप में आ जाए, यानी कि हाशिया के आकार की हो जाती है, तो उसको कहते हैं अपन सिकल सेल कहते हैं। तो ये क्या होता है, उसी सेल का अपन क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। G6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, इसका जो टेस्ट होता है ये बहुत बार पूछा गया है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। G6PD ये इंपॉर्टेंट रहेगा। G6PD ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर अपन एक सारणी बनाते हैं, उसके बाद में अपन देखते हैं इसमें। ठीक है, और फीटल हीमोग्लोबिन ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि मैं आपको जो स्पेशल हेमेटोलॉजिकल टेस्ट जो है जो परफॉर्म अपन करेंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, स्टेनिंग ऑफ बोन मैरो बहुत बार पूछा गया है, इसमें से तीन जो टेस्ट हैं ये तो इंपॉर्टेंट है ही, और ये चार। ठीक है, सिकलिंग टेस्ट, G6PD, ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी और स्टेनिंग ऑफ बोन मैरो, और ये सारे तो आपको पता ही है कि हेमेटोलॉजी का टेस्ट ही क्या होगा यदि ये नहीं पूछे जाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि जितने भी ये रूटीन अपन हेमेटोलॉजिकल टेस्ट को परफॉर्म करेंगे उनको अपन इस प्रकार से परफॉर्म कराएंगे कि आपको एक याद करना है, आगे के अपने आप याद हो जाते हैं। प्रोसीजर कम से कम ये जितने भी हैं अपने प्लेटलेट काउंट तक 1 2 3 4 5 पांचों के पांचों टेस्ट को अपन एक ही प्रोसीजर के माध्यम से, एक ही प्रिंसिपल के माध्यम से आपको क्या कराएंगे, परफॉर्म कराएंगे। तो फटाफट आप इसको लिखना चाहें तो लिख लें। चलिए दोस्तों, ये तो थी बात हमारी अपने हेमेटोलॉजी के सिलेबस के बारे में, और अपन रूटीन क्लासेस आपके लिए हेमेटोलॉजी की प्रोवाइड कराते रहेंगे। सो प्लीज यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए, और अपने दोस्तों को भी बता दें कि एसके पैरामेडिकल क्लासेस चैनल पर अब 1 जुलाई से हेमेटोलॉजी स्टार्ट हो चुकी है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पढ़ रहे हैं और हमारे चैनल के नोट्स बना रहे हैं तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी, जब मैं आपके लिए लास्ट जब 15 डेज रह जाएंगे, यानी कि फिक्स तारीख जब आपकी आ जाएगी किसकी,
आपके पेपर्स की, तो मैं आपको 15 डेज पहले एक वो दूंगा मैटर, जिससे अंदर आपके लिए बताए जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एवरी सब्जेक्ट के आपके लिए मिलेंगे। तो आप यदि हमारे नोट्स बनाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हमने जो यहाँ पढ़ाया है उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और यदि आपके क्लिनिकल पैथोलॉजी में कोई टॉपिक रह रहा हो तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि सर ये टॉपिक है जो आपने नहीं कराया है, मैं उसे आपके एग्जाम होने से पहले आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच।